नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड 100% कोविड वैक्सीनेशन करवाने वाला राज्य बने। उन्होंने इसके लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने गांव में रह रहे वृद्धजनों की विशेष चिंता जताते हुए कहा कि ग्राम स्तर तक वैक्सीनेशन की पूरी व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की ढिलाई न बरती जाए। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। देहरादून रेलवे स्टेशन में शनिवार को आग बुझाने को लेकर मॉक ड्रिल की गई, जिसमें रेलवे के कर्मचारियों को ट्रेन में आग लगने पर आग बुझाने के साथ साथ अग्निकांड में घायलों को किस तरह से बचाया जाए, इस पर जानकारी दी गई। आज देहरादून स्टेशन पर एक फायर ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के जो भी कर्मचारी स्टेशन पर उपलब्ध है वो सभी लोगों ने उसमें भाग लिया है। आग लगने का जो मुख्य उद्देश्य है कि आग किन किन कारणों से लगती है और उस जिन कारणों से आग लगती है उसको कैसे बुझाया जाए, कहाँ किस चीज़ का प्रयोग किया जाए, कहाँ पानी का प्रयोग किया जाए, कहाँ रेते का प्रयोग किया जाए, कहाँ जहाँ जो हमारे अग्निशामक यंत्र है उनका कहाँ प्रयोग किया जाए। और हमने जानकारी दी है कि जो डिजास्टर के हमारे केंद्र हैं उत्तराखंड में उनको कैसे इन्फॉर्म किया जाए। हरिद्वार कुंभ मेले में द्वारिका, शारदा और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती पहुंचे, जहां ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार के द्वारा श्रद्धालुओं पर सख्ताई बरतने का विरोध किया, तो वहीं राम मंदिर ट्रस्ट पर भी सवाल खड़े किए। एक स्वर से हमने प्रस्ताव पारित किया कि हमको मंदिर बनाने के लिए जन्मभूमि दी जाए। इस पर उन्होंने कहा कि आप एक ट्रस्ट बनाइए, तो उसमें एक ट्रस्ट बना जिसमें चारों शंकराचार्य थे, 13 अखाड़े थे और अच्छे लोग उसमें सम्मिलित थे। तो वो प्रतीक्षा कर रहा था कि जैसे ही ये अदालत से निकलता है विवाद तो हम यहाँ पर अपना मंदिर बनाएंगे सनातन धर्म के अनुसार। परंतु आरएसएस के ही लोगों को इकट्ठा कर दिया और ट्रस्ट का की अवहेलना कर दी। यहाँ तक कि उसने ऐसे लोगों को रखा जो कि हमारे सनातन धर्म में माने ही नहीं जा रहे। हरिद्वार महाकुंभ के दूसरे दिन शुक्रवार को निरंजनी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा कनखल के काली मंदिर से दक्षिणेश्वर काली मंदिर तक निकाली गई। शोभा यात्रा में सबसे आगे घोड़े पर नागा साधु विराजमान दिखे, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। देखिए, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की एक परंपरा है। हर कुंभ मेले में एक बार अखाड़े की पेशवाई निकलती है और फिर हमारे पूज्य आचार्य जी की पेशवाई निकलती है। तो आज निरंजन पीठाधीश्वर हम सबके आदरणीय वंदनीय पूजनीय आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज की पेशवाई भव्य निकाली गई। कनखल से उनके आपके आश्रम से होते हुए काली माता मंदिर जो इनका आश्रम है यहाँ पे लाया गया। यात्रा के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज जो बाहर जितने भी लोग आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कोरोना का अक्सर पालन कर रहे हैं, जो हमारी गाइडलाइंस है उसका ध्यान में रख रहे हैं वो। लेकिन कुंभ में आने वाले जो यात्री हैं वो निसंदेह आएँ, वो आकर के स्नान करें और माँ गंगा में डुबकी लगाएं और कुंभ में आए हुए सभी महापुरुषों का दर्शन करें, उनसे आशीर्वाद लें, उनका आशीर्वचन लें। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उसको निसंदेह वो ध्यान में रखें, उसका पालन करें, जिससे वो और उनके पड़ोसी और हम सभी स्वस्थ रहें। तो हमारे पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज की आज पेशवाई थी। आनंद अखाड़ा उनका छोटा भाई है निरंजनी अखाड़े का, तो हम आनंद अखाड़े के आचार्य हैं। दोनों आचार्यों की आज पेशवाई हुई। महाराज श्री की अध्यक्षता अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत श्री नरेंद्र गिरी जी महाराज और मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज साथ में रहे और पेशवाई बहुत भव्य और दिव्य हुई।
थराली विकासखंड के सूना गांव के पास लगी आग से स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयानक थी कि लोगों को जान का खतरा सताने लगा। गांव के स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। महिला अस्पताल की समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पिथौरागढ़ के सीएमओ कार्यालय के बाहर उपवास पर बैठे। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिथौरागढ़ का महिला अस्पताल लंबे समय से बदहाल पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में महिला अस्पताल है एकमात्र, और इस महिला अस्पताल में भाजपा सरकार द्वारा, कांग्रेस सरकार द्वारा 20 सालों से अनदेखी का शिकार यहाँ की मातृशक्ति हो रही है। आम आदमी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। आज हम लोग उपवास में बैठे हैं। 35,000 महिलाओं में एक रेडियोलॉजिस्ट सरकार ने तैनात किया है। भारी विषमताओं के बावजूद यहाँ पर महिलाएं मजबूरन अस्पताल में आ रही हैं। तो आज हम लोग उपवास में बैठे हैं। 15 दिन के भीतर समस्याएं दूर नहीं होती हैं तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। आज आम आदमी पार्टी सीएमओ कार्यालय में एक दिनी उपवास के लिए यहाँ पे बैठी हुई है। इसमें आज हम सीएमओ के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन देना चाह रहे हैं कि जिला महिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर काफ़ी सारी महिलाओं को परेशानियां यहाँ पे होती हैं और महिलाओं की बहुत सारी असुविधाएं, जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर्स की हमारे पास बहुत सारी कमी है, रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास नहीं है, एनेस्थीसिया डॉक्टर्स हमारे पास नहीं है, लैब की टेस्टिंग लैब्स की कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है, लैब टेक्नीशियंस के पद अभी खाली हैं, उनको नहीं भरा गया है, पानी की कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है, टैंकर के माध्यम से उसकी पूर्ति कराई जाती है। पिथौरागढ़ जिले में हिमतट गांव में आग लगने से वन संपदा जलकर खाक हो गई। आग पर काबू पाने की कोशिश गांव के निवासियों ने की। सरपंच प्रकाश बाल्दिया का कहना है कि जंगल में धधकती आग अब घरों तक पहुंचने लगी है। उन्होंने कहा कि कुछ अराजक लोगों के द्वारा आग लगाई जा रही है। मैं हिमतट ग्राम सभा का सरपंच, मैं आग बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पेड़ पौधे बचे, वातावरण हमारा शुद्ध रहे। कोशिश यही कर रहा हूँ कि आग को बुझाने की जितनी हो सके मैं बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ समझते तो है नहीं है, जंगल में आग लगा दे रही है, बस नुकसान तो सबका ही ठहरा है। उत्तराखंड के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल पौड़ी जिले का प्रभारी बनने के बाद पहली बार अपने पौड़ी जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने विकास भवन में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और जिले के विकास कार्यों का हाल जाना। यहाँ पर सबसे पहले तो अधिकारियों को हमने यहाँ पर इसलिए बुलाया गया कि जो समय पानी की जो समस्या है हमारे पास, जो अभी 1-2 महीने के अंदर समस्या आने वाली है मानसून बारिश से पहले, उसको कैसे लोगों को वहाँ तक पानी पहुँचा जाए, ये महत्वपूर्ण बैठक थी। उस पर सभी अधिकारी थे, सभी अधिकारियों के विभाग के अधिकारियों पर चर्चा हुई। दूसरा विषय था जो जंगल में आग लग रही है, ये आग को कैसे इससे आग से बुझाई जाए। वन विभाग के अधिकारी भी थे, उसमें ये तय हुआ कि उसमें सबका सहयोग चाहिए। हर ग्राम प्रधान का नंबर उनके पास, फॉरेस्ट गार्ड के पास होना चाहिए, हर जनप्रतिनिधि का, और जनता के सहयोग से जो जंगलों में आग लग रही है उसको बुझाने का काम। टिहरी जिले के घनसाली के भिलगना रेंज के दर्जनों जंगलों में पिछले 3 दिनों से आग का तांडव जारी है। भीषण आग से अब लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई है। वहीं घनसाली के गैस एजेंसी के पास भी भीषण आग ने अपना कहर दिखाया है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।